प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंड एंड गॉड के नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, और नए एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चिन जियांग ने जैसे ही कोर्टयार्ड के अंदर उस औरत को फिर से आते देखा, उसका चेहरे पर वही आधी शरारत शरारत वाली मुस्कान आ गई। अरे सुनो, एक औरत होकर बार बार किसी मर्द के घर आना, और ऊपर से पूरी तरह चेहरा ढक कर। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन आंखों में तेज चमक। एल्डर डैन ने ठंडी सांस के साथ नाक सिकोड़ ली। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड मेरा इलाका है, जहां चाहूं जाऊंगी। तुम कौन होते हो पूछने वाले। कहते हुए उसने सर उठाकर सामने खड़े एब्जॉर्ब प्रोफाउंड फ्लावर को देखा। ब्लू लाइट में चमकते हुए फूल जैसे खुद सांस ले रहे हो ऐसा लग रहा था। इससे साफ था वो उनका फलने का इंतजार कर रही थी, रोज की तरह। मतलब वही फ्रूट फ्रूट आने का इंतजार कर रही थी। ठीक है। चेन जियांग उसकी नजर समझ गया। हा हा हा, देखना बंद करो, वो शांत लहजे में बोला। मैं फूल तुम्हारा नहीं है, ये फूल तुम्हारा नहीं है। जब असली मालिक का कोई टेंशन नहीं तो तुम इतने घबरा क्यों रही हो। मैं सिर्फ फूल देख रही हूँ, देखने का भी हक नहीं। एल्डर डैन ने पलट कर कहा। चेन जियांग की आंखों में शरारत चमकी। पसंद आ गया है क्या। लो, तुम्हारे मार्शल अंकर होने के नाते एक तोड़ देता हूँ। वो जैसे ही उछलने लगा। रुको। एल्डर डैन की आवाज फिर से तेज हो गई, और भारी भी। एक फूल एक एजर प्रोफाउंड ट्री फ्रूट के बराबर होता है। चेन जियांग रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया ये सिर्फ लालच नहीं था, यह जरूरत थी। तुम्हें इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन क्यों चाहिए। इस बार उसका सवाल हल्का नहीं था। एल्डर डैन कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरे अपने कारण हैं। उसने आसपास देखा और बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। चेन जियांग थोड़ी देर तक उन फूलों को देखता रहा, फिर अचानक एक फूल तोड़ लिया। ब्लू लाइट हवा में फैल गई। एल्डा डैन जैसे ही अपना दरवाजा खोल रही थी, चेन जियांग सामने खड़ा मिला। वो एक पल के लिए चौंक गई। तुम बेवकूफ, सच में तोड़ लाए, उन्होंने कहा। चेन जियांग हंसा। जोर देख रोज देखने आती हो तो सोचा पसंद होंगे, गिफ्ट समझो। उसके हाथ में फूल चमक रहा था, पेड़ से अलग होने के बाद भी जिंदा महकता हुआ। तुम सच में इडियट हो, एल्डर डैन ने गुस्से में कहा। फिर दिल के किसी कोने में कुछ गर्माहट सा महसूस हुआ। कुछ को भी खुद को भी समझ नहीं आया, मतलब उसे खुद समझ नहीं आता क्या है। ठीक है, पर अच्छा लग रहा था। अगर नहीं चाहिए, चेन जियांग ने कंधे उचकाए, तो कियान कियान को दे देता हूँ कहे। ठीक है। वो मुड़ने ही वाला था। कौन कहता है मुझे नहीं चाहिए। एल्डर डैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। फूल छीन कर उसने हल्की सी सांस ली। खुशबू गहरी, सांस शांत। ये पहली बार था किसी ने उसे फूल दिया था, और वो भी इतना कीमती। मास्क उतारो ना, चेन जियांग फिर बोला। चेहरा देखना है। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। अच्छा काम करने का कोई दाम नहीं होता। चेन जियांग ने दरवाजे को हल्का सा लात मारी और चला गया। सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर फू मियाओ थोड़ी जलन के साथ बोली, गुड ब्रदर, मैंने तुम्हारे गाल चूमे हैं, पर मुझे कभी फूल नहीं मिले। बा यूजू ने ठंडी आवाज में कहा। चेहरा भी नहीं दिखाया, फिर भी गिफ्ट दे दिया। ड्रैगन गर्ल ने भी ऐड किया। बिल्कुल बियास, मैंने कितनी बार मदद की। मतलब सभी जल रही हैं। ठीक है। चेन जियांग अब समझ गया था, औरत की जलन सच में खतरनाक होती है। हा हा हा, कपड़े गहने का क्या, चाहो तो अभी फूल तोड़ देता हूँ। तीनों एक साथ चिल्लाई, पागल हो क्या। फिर भी चेन जियांग ने कुछ और फूल तोड़ लिए। वो जानता था, जबान से नहीं पर दिल से। हाँ, मतलब जबान से ना बोल रहे हैं लोग, लेकिन दिल से चाहते हैं कि हमें भी दे फूल। ठीक है। तीनों सुंदरियां। बाद में वो नोटिस बोर्ड के पास पहुंचता है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट बदल चुकी थी। 3,000 कोर्टयार्ड अब सिर्फ 50 बन चुकी थी। इन 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। बताया जा रहा है गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज। रूल्स हार्ड थे, मिशन ब्लडी थे। ये क्या बकवास है, यूं जाओ दाओ गर्जा। 1000 लेवल 10 मिशन। वू रोंग का चेहरा उड़ गया।
मुझसे तो एक भी मुश्किल से होता है। चेन जियांग बस मुस्कुराया। सेक्ट को क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए थे और यह सिस्टम खून निचोड़ने वाला था। गोल्डन डिसाइपल के रिवॉर्ड सुने तो जू रोंग के आंख फट गए। ये लिटिल मुझे चाहिए, ये टाइटल मुझे चाहिए। अरीना रैंकिंग, विनिंग स्ट्रिक्स, गोल्डन वॉरियर, ये रैंक बताया जा रहा है, ठीक है। किंग मार्शल कोर्टयार्ड डीन, खुद चीफ। चेन जियांग ने धीरे से चिन रब की। इंटरेस्टिंग, मतलब एक गालों कैसे खुदाया और बोला कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये रूल्स लोगों को मजबूर कर देंगे, या तो ऊपर उठने के लिए या टूट जाने के लिए, और उसे तो बस हंगामा चाहिए था चिन जियांग को, ठीक है। हमें बताया जाता है एक्सट्रीम टैन किंग कोर्टयार्ड में रहने वाले होने के बावजूद चेन जियांग को यहाँ भी रहने के लिए जगह दी गई थी। जैसे ही वो उस नए मार्शल कोर्टयार्ड के अंदर आया, उसकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी। एक का चेहरा मासूम और मीठी आंखों में नरमी थी, दूसरी शांत मैच्योर और उसके हर कदम में एक अलग ही चार्म था। चेन जियांग हल्की हैरानी महसूस करते हुए बिना रह नहीं पाया। ये थे रूरू, तुम यहाँ कैसे? जूरोंग ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। यून जाओदाओ का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। वो इधर उधर देखता हुआ बोला, ये तो मर्दों का रहने की जगह है ना, तुम लड़कियां यहाँ ऐसे क्या कैसे आ सकती हो? मतलब वही शायद तक इसकी गर्ल्फ वो है ना, फियांसे शायद तक, हाँ। उसकी नज़र बार बार वूरूरू पर जा रही थी। तब यून फुयू आगे बढ़ी, मतलब एक थी जूरूरू और एक थी यून फुयू, ठीक है। उसकी आवाज़ गर्म और शांत थी, जैसे हवा के साथ बह रही हो। फिक्र मत करो, मैं रूरू को तुमसे मिलाने लाई हूँ। चिन वियांग नहीं, उसकी बात हो रही है शायद तक ना, यून ज्यादा खड़ी है। चिन वियांग ने चुपके से वू रोंग की कमर में कोहनी मारी। अबे ये सब क्या चल रहा है? वू रोंग ने गहरी सांस ली। सच बोलूं तो मैं कभी इस यून के बच्चे को अपना साला बनाना नहीं चाहता था, पर क्या करे किस्मत। यून जाओदा ने भी एक लंबी सांस छोड़ दी। चिन जियांग के होंठ कांप गए। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मेरी तरफ अपनी बहन को धकेल क्यों रहे थे? उसने कहा। वूरोंग ने शर्मिंदा सी आवाज में कहा, अरे अगर तुझे पसंद आ जाती तो यून का पत्ता कट जाता। तू उससे ज्यादा स्ट्रांग है। चिन जियांग हंसा। ज्यादाओ, तेरी बीवी बुरी तो नहीं, फिर तू इतना उदास क्यों हो रहा है? उसने पूछा। बीवी अच्छी है, यून ज्यादाओ ने थकी हुई आवाज में कहा, पर इस सुअर को साला कहना, वो सोच के ही पेट खराब हो जाता है। बताओ यार क्या बोले। लिटिल रास्कल, यून मुझे इज्जत से भाई बुला। वूरोंग भड़क उठा। मैंने अपनी बहन दी है तुझे, और तू मुझे सुअर बोलता है? फादर ने तेरी बहन से शादी की, वो तेरा भाग्य है? यून, अच्छा उसको फादर बोल रहे हैं ना, ठीक है, खुद को अपना फादर बता रहा है। यून वादाऊ भी चिल्लाया यही बोलकर, बंदर जैसे मुंह लेके ज्यादा बोल मत। मेरी बहन ने दया करके शादी की है, और बस लड़ाई फिर से शुरू। खांसने की आवाज से दूर से वूरूरू की हल्की सी खांसी सुनाई थी। यून वादाऊ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर उसमें एक ऐसा प्रेशर था कि यून वादाऊ तुरंत चुप हो गया। यून नहीं, चेन जियांग ने तब समझा, नाम रूरू हो सकता है, पर ये लड़की बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। रूरू का मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है, हो सकता है वहां पर चाइनीज कल्चर में उसका मतलब सॉफ्ट हो सकता है रूरू, ठीक है। उसे यून वाओदाओ की रोज की शिकायतें याद आ गई। मेरी बीवी बहुत स्ट्रिक्ट है। चेन जियान का चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने यून वाओदाओ के पीठ पर जोर से हाथ मारा। शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। भाई का धर्म भूल गया, इसलिए नहीं बुलाया। वूरोंग हंस पड़ा, मतलब इसी कारण से नहीं बुलाया करके, ठीक है। ये इडियट चाहता था कि तू जिंदगी भर ना जाने, मतलब छुपाना चाहता था, ठीक है। चेन भाई, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी है। वू और यून फैमिली की शादी हो चुकी है। जू रूरुक और यून फुयू पास आई। चिन जियांग ने पहली बार ध्यान से देखा, ठीक है। एक मासूम नरमी और एक मैच्योर अट्रैक्शन। चेन भाई, वू रूरू
मुस्कुराई। यादव हमेशा आपके बारे में बात करता है, कहता है आप बहुत बिजी रहते हो। ठीक है। चेन जियांग ने हंसी के साथ 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले, एक यून जाओ को दे दिया और एक वू रुरु को। उस वक्त सच में बिजी था, नहीं पाया। इसे मेरे वेडिंग गिफ्ट समझ लो। वू रोंग की आंखें चमक उठी। चेन भाई, तुम तो देवता निकले यार, मतलब वो समझ रहे, इसके लिए अब ये देव मानुस बन गया। अगर यून जाओ भी किसी के बारे में बोलेगा तो ये मारेगा उसे, इसीलिए चेन जियांग ने गैम्बल किया। ठीक है, यानी तेरी, अगर तू कुछ बोलेगा तेरी बीवी तुझे पीटेगी, ऐसा है मेरे बारे में, तो समझ गया ना। ठीक है। वो पहले जैसे ही वू रुरु के डैन लेने आगे बढ़ा, लेकिन पैक, यून जाओदे ने उसका हाथ झटक दिया। यून फुयू ये सब देखकर चुप हो गई। एक सांस में 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, बिना किसी अफसोस के। उसे याद आया, उनके वेडिंग में सबसे महंगा गिफ्ट कुछ क्रिस्टल स्टोन्स ही थे। अब उसे समझ आया, यून ज़ाओ क्यों उसे चेन जियांग के साथ जोड़ने की बातें करता रहता था। जू रूरू और यून ज़ाओ दोनों ही हैरान थे। चेन जियांग के पास सिर्फ 3 डैन थे, फिर भी वो इतना उदास नहीं था। तो जब मैं शादी करूंगा मुझे भी मिलेगा ना? वू रोंग ने पूछा। बिल्कुल, चेन जियांग हंस पड़ा। तो मैं कई बार शादियां करूंगा। और फिर धम, यून वादव की लात उसके पेट पे पड़ी। तब चेन जियांग ने कुछ और नोटिस किया। वू वे लॉन्ग आया था। न यून फुयू को देखा, न कुछ और बोला। पर यून फुयू, वो चुपके चुपके उसे देखती रही। फू वे लॉन्ग को। ठीक है, खास है, चेन जियांग ने मन ही मन सोचा। हम चलते हैं। यून फुयू ने रूरू को रूरू का हाथ पकड़ा। ठीक है। उसके जा, जाने का माहौल उसके जाते ही माहौल हल्का हो गया दोनों औरतों के। ठीक है। औरत हो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। यून वादो ने सांस ली, लंबी सांस। वू रोंग ने शैतानी हंसी के साथ कहा, नोटिस किया, तुम्हारी बहन स्क्विंटेड ड्रैगन को देख रही थी। वू वेलंग ने आंखें घुमाई। चाम है भाई, सब मुझे नफरत ही नहीं करते। सब हंस पड़े ये सुनते ही। बस, यून जाओदो ने टेबल थपथपाई। औरतों की बात बंद, अब काम की बात शुरू करते हैं। मैच्योरिटी लेकर आओ, मैच्योरिटी। उसने ताना दिया सभी को। उसके चेहरे पर सीरियस हो गए। वू रोंग भी शांत हो गया। लू फैमिली के बारे में कुछ मिला है, उसने कहा। हकीकत यह है, उनका सबसे ताकतवर लू सेंग नहीं था, एक आदमी था जो डेविल पाथ में चला गया। चेन जियांग की आंखें ठंडी हो गई। तो लू जेंग नान को वो डेविल इविल टेक्निक उसी ने सिखाई थी। मुमकिन है उसी से आई हो, वू वेलोंग बोला, पर प्रूफ नहीं है। डेविल पाथ से संबंध रिथियस सेक्ट के लिए जहर था, मतलब सभी सेक्ट के लिए जहर माना जाता है। ठीक है। मैं हब किंग माउंटेन जाऊंगा। चेन जियांग ने मुट्ठी कस ली। लू फैमिली से मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वू वेलोंग ने धीरे से कहा। 5 लोग मिले हैं 10th मोटर रेलम के, शांत, गरीब पर मजबूत। चेन जियांग ने सर हिलाया। यही लोग चाहिए। पहले पास लाओ, फिर देखेंगे कौन टिकता है। इस बार ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये फोर्स बनाने की शुरुआत थी। वो भी लू फैमिली के खिलाफ और पूरे चेंदू मेनलैंड के खिलाफ एक नई फोर्स खड़ी होने वाली थी इतिहास में। इधर हमें दिखाया जाता है एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का रिफॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका था। हाँ, वही जो एक्स्ट्रा लोग आए थे उन सब के लिए थोड़ा वो कर रहे थे ना, उसकी वजह से। ठीक है। इसलिए ज़्यादातर डिसाइपल्स अपने अपने मार्शल कोर्टयार्ड में रहने लगे थे। कई लोग मिशन लेने गए, रिवॉर्ड के लिए कंप्लीट करने लगे, और पूरे सेक्ट में एक साइलेंट प्रेशर बन गया। चेन जियांग सोचता है, ये नया सिस्टम सिर्फ कल्टीवेशन नहीं, सर्वाइवल भी टेस्ट करेगा। यून जाओदाओ, जू रोंग और जू वे लोंग के पास अब रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, गोल्डन डिसाइपल टाइटल जल्दी कैसे मिले। और असली दिक्कत ये थी, तीनों ही काफ़ी आलसी थे, बहुत आलसी यार, क्या बोलूँ मैं अब। रात को चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रहता। दिन में जब फ्री होता तो यून ज़्यादा और बाकी लोग आकर यही बैठते, बातें करते और ब्रैक का मतलब जान पीते, सीधी बात है। ठीक है। आज जैसे ही चेन जियांग अपने छोटे रूम में घुसा, उसकी नज़र एक सफ़ेद बाल वाले ओल्ड मैन पर पड़ी। डेमिनियर बिल्कुल शांत,
आंखों में गहरा एक्सपीरियंस। चेन जियांग ने महसूस किया ये कोई नॉर्मल एल्डर नहीं है। उसे याद आया ये ओल्ड मैन पहले एल्डर्स के साथ दिखा था। एल्डर कोर्टयार्ड का ही कोई मेंबर होगा, उसने सोचा। एल्डर टैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मतलब उनका नाम टैन था, ठीक है, TAN, टैन, बेन टैन, एल्डर टैन, टैन डैन, एल्डर डैन समझ लो ना, ठीक है। मैं टैन हूँ, मिशन असाइन करना मेरी जिम्मेदारी है। यून जादव, जू वेलोंग और जू रोंग भी रूम में मौजूद थे। जिन जियांग कामली कहता है, एल्डर टैन कोई काम? एल्डर टैन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। मैं तुम्हें एक स्पेशल टास्क देने आया हूँ। रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत चेंज हो जाता है। ये टास्क सिर्फ तुम ही कंप्लीट कर सकते हो, एल्डर टैन धीरे से कहते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम वहां इतनी जल्दी पहुंच सकते हो। चिन जियांग सर हिलाता है। उसके बर्मिलियन फायर विंग्स के साथ डिस्टेंस कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। एल्डर टैन एक्सप्लेन करते हैं, हमें अभी खबर मिली है कि प्राउन स्वॉर्ड सेक्ट का एरिया के पास हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डिसाइपल पर डेविल पाथ मार्शल आर्टिस्ट ने अटैक किया है। उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं, सेकंड या थर्ड लेवल ट्रू मार्शल रेलम के आसपास है। जेम्स यांग थोड़ा डाउट महसूस करता है, तो प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट मदद नहीं करेगी? एल्डर डैन सीधे सर हिला देता है, नहीं। प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, प्रोफाउंड में प्राउड है, ठीक है, सेक्ट हमेशा अलग रहती है, आउटर्स की मदद नहीं करती। वो खुद को चेनवू मेनलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट समझते हैं, पर सच ये है एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हमेशा उनसे ऊपर रही है, इसलिए सीधी बात है वो हमें कभी मदद नहीं करेंगे। चेन जियांग के मन में हल्का सा कोल्डनेस आ गया। समझ गया, वो कहते हैं छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, मतलब चिन जियांग कहता है मैं देख लूंगा, ठीक है, ये लेवल 6 का मिशन माना जाएगा। एल्डर टैन कहते हैं केयरफुल रहना। वो एक मैप और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले देकर चले जाते हैं। एल्डर टैन जाते ही वू वेलोंग धीरे से कहता है, चेन जियांग थोड़ा संभल के। मुझे याद है एल्डर टैन के लू सेंग के साथ रिलेशन थे। चेन जियांग की आंखों में एक कोल्ड लाइट फ्लैश होती है। मैं केयरफुल रहूंगा। सेक्ट छोड़ने के बाद चेन जियांग तियानवेन सिटी में इधर उधर घूमता है। रात को एक इन में रुका रहता है। इन मतलब वही यार होगा कुछ, ठीक है, रुकने के लिए डिस्गाइज करता है। सुबह जल्दी सिटी छोड़ देता है। वो डांसयान ताओ युआन के मार्शल आर्टिस्ट के एक ग्रुप के साथ निकला था। अपनी प्रेजेंस हाइड रखना जरूरी था। चेन जियांग महसूस करता है जब कोई पहचान नहीं पाएगा तब तक कोई अटैक नहीं करेगा, मतलब वही यार सेफ हूं मैं, ठीक है। 3 दिन बाद एक सिटी में वो ग्रुप से अलग हो जाता है, अकेला फॉरेस्ट की तरफ चल देता है। सू मियाओ हंसकर कहती है, ताओ युआन प्रोविंस से जा रहे हो, हुआ जिंगयू से मिलने का मूड नहीं है, मतलब वही बात कर रही है ना उसकी माइनर लेडी की कुछ थी ना उसकी, ठीक है। चेन जियांग बिना रुके कहता है, नहीं, पहले मिशन इंपॉर्टेंट है। वो हवा में जंप करता है, उसके पीठ से बर्मिलियन फायर विंग्स निकलते हैं। अगले ही पल वो स्काई में था। उसकी स्पीड टेरिफाइंग थी, इतनी हाई पर था कि उसे कोई इजीली अटैक नहीं कर सकता था। इस सफर में वो एक्स्ट्रा केयरफुल था। ट्रू मार्शल सेक्ट, बीस्ट मार्शल सेक्ट और फ्री इमॉर्टल सी उसके एनिमीज कम नहीं माने जा सकते थे, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे और पावरफुल भी। कुछ दिन बाद वो डिवाइन स्वॉर्ड प्रोविंस में एंटर करता है। वो ये प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट का एरिया था। यहाँ के लोग स्वॉर्ड को सबसे नोबल वेपन मानते थे, बाकी सब उनके इंफीरियर था। चिन जियांग सोचता है यहाँ स्वॉर्ड सिर्फ वेपन नहीं, आइडेंटिटी है। 10 दिन के कंटिन्यू फ्लाइट के बाद, फ्लाइट लिखा, देखो फ्लाइट से गया है मेरा लौंडा, मैंने उसे फ्लाइट दी है, ठीक है, याद रखना ये बात। वो डिवाइन स्वॉर्ड प्रोविंस के चोटी पर पहुंच जाता है। आगे आइस विंड पोलर रीजन था, सबसे छोटी प्रोविंस, सबसे खराब इन्वायरमेंट और ऑलमोस्ट नो पॉपुलेशन वाला एरिया। आइस विंड वैली का कंट्रोल था यहाँ पर। चेन जियांग सोचता है अगर मिशन जल्दी कंप्लीट हुआ तो यूलान से मिल सकता हूँ। उसके दिमाग में एक मेच्योर एलिगेंट व्हाइट हेयर ब्यूटी का चेहरा उभरता है, लिंग यूलान, ये उसकी बहन है ना शायद तक, हाँ। ठंडी हवा और तेज हो जाती है। उसे पता चल गया प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट का बॉर्डर आ चुका है। ये सिटी दिखी, फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी इसका नाम था। सिटी के बाहर एक बड़ा क्रिस्टल स्टोन माइन था।
एक्सट्रीम सेक्ट यहाँ पिछले 20 साल से माइनिंग कर रहा था। इसी वजह से प्राउड सेक्ट के मन में जलन थी। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने सब ओपनली किया था, रूल्स फॉलो किए थे, 20 साल का राइट उनका था। अब जब डेविल पाथ ने यहाँ अटैक किया, प्राउड सेक्ट ने कुछ नहीं किया, उल्टा खुश हो रहे थे। चिनजियांग सिटी में एंटर करता है। हर मार्शल आर्टिस्ट के पास स्वॉर्ड थी, वेस्ट पर या बैक पर, मतलब वही यार साइड में रखे हुए थे जैसे रखते हैं ना, वैसे ही या फिर कंधे पे टांगे हुए थे। ठीक है, अलग न दिखने के लिए चिनजियांग ने भी अपनी स्वॉर्ड वेस्ट पर लटका ली। कोल्ड इंटेंस थी, पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर। ठीक है, चिनजियांग थिक क्लोथ्स पहने हुए था। उसे शक था, कहीं यह मिशन एक ट्रैप तो नहीं। सबने पहले सबसे पहले उसने कंफर्म करना चाहा, अटैक सच में हुआ है या नहीं। होटल के लॉबी में हर तरफ टाइप के लोग थे। चिनजियांग खाना ऑर्डर करता है, वेटर को 3 क्रिस्टल स्टोन्स देता है, फिर कामली पूछता है, भाई यहाँ डेविल पाथ मार्शल आर्टिस्ट का कोई इशू है क्या? वेटर की आंखें चमक उठती हैं। डिस्गस्टिंग गेस्ट है, मतलब एक गेस्ट है, समझ जाता है वो। ठीक है, नॉर्मली तो डेविल पाथ यहाँ डरे रहते हैं थे डर डर डरे रहते थे। ठीक है, पर पिछले 1 महीने से सिटी के बाहर माइंस लूट रहे हैं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के काफ़ी डिसाइपल्स मर चुके हैं। गवर्नर ऑफिस ने कुछ नहीं किया, प्राउड सेक्ट ने भी नहीं किया। वेटर थोड़ा रुक कर कहता है, वैसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लोग बुरे नहीं थे, सिटी में आते तो रिवॉर्ड भी देते थे। माइन सिर्फ 20 साल के लिए थी। अब प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट का टर्न आने वाला था। चिनजियांग साइलेंटली सुनता रहा। वेटर लास्ट में कहता है, सच बोलूं तो प्राउड सेक्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। चिनजियांग ने नोटिस किया, सड़क के किनारे भीख मांगते लोग, एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस में ये कभी नहीं देखा जाता था। ठीक है, मतलब यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी यार, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, चिनजियांग महसूस करता है यहाँ स्वॉर्ड की पूजा होती है, पर लोग भूखे हैं, और उसी पल उसका मिशन और भी हैवी हो जाता है। उससे ये सब जानने के बाद चिनजियांग काफ़ी देर तक फ्रोजन सिटी घूमता रहा। वो सिर्फ सिटी देख नहीं रहा था, वो लोगों की बातें सुन रहा था, रिमर्स कलेक्ट कर रहा था, हर डिटेल को दिमाग में बैठा रहा था। सब कुछ समझने के बाद उसने एक लोकल मैप खरीदा। इस मैप में फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी के आसपास के माउंटेन रेंजेस और फुटपाथ के क्लियर डिटेल्स थे, रास्तों के मतलब। ठीक है, जब उसने इस मैप को एल्डर 10 के दिए हुए मैप से कंपेयर किया तो उसकी आंखों में ठंडक आ गई। डेस्टिनेशन दोनों के सेम थे, क्रिस्टल स्टोन माइन, पर रूट्स बिल्कुल अलग। एल्डर 10 का रूट लंबा था, बहुत लंबा, और बेकार का राउंड अबाउट था, मतलब वही यार रोड़ा मचा हुआ था। ठीक है उसमें, जबकि लोकल मैप में डायरेक्ट फुटपाथ था। चिनजियांग के होठों पर हल्की सी स्नीर आई। लगता है एल्डर 10 सच में मुझे बचाने के प्लान बना चुका है। उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा। ठीक है, तुम ट्रिक खेलना चाहते हो तो मैं भी ट्रिक से ही तुम्हारा जवाब दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो जो एम्ब्यूस प्लान कर रहे हैं उनका स्लॉटर भी यही होगा। मतलब वही यार, वो एल्डर 10 मतलब कुछ खिचड़ी पका रहा है। ठीक है, और जानबूझकर एल्डर 10 के दिए हुए रूट को फॉलो करने लगा चिनजियांग। फॉरेस्ट में एंटर करते ही उसकी आंखें शार्प हो गई। मैप के मुताबिक एक रास्ता था, और जब उसने ध्यान से देखा, वो पाथ रिसेंटली बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। अब तो कंफर्म हो गया था ये एक ट्रैप है। लू फैमिली का सबसे पावरफुल मेंबर डेविल पाथ सेक्ट का था, वही लू वेंगनान को इविल स्किल देने वाला था। ऐसी सिचुएशन में ये मानना कि लू फैमिली और डेविल पाथ का कोई रिलेशन नहीं सिर्फ बेवकूफ़ी होती। चिनजियांग उस रास्ते पर डायरेक्टली नहीं गया, वो उसका पैरेलल चल रहा था। गार्ड पूरी तरह ऊपर, मतलब गार्ड डाउन नहीं किए थे। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसमें था, गार्ड में, हर सांस कंट्रोल्ड। साथ ही ड्रैगन गर्ल को बोला, सराउंडिंग पे एक्स्ट्रा फोकस रखना। अच्छा दिन गुजर गया है। तब अचानक रुको, ड्रैगन गर्ल की आवाज़ आई। मैं कुछ और सेंस कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हाइड किए हैं, पर मुझसे नहीं छुपा। चिनजियांग का दिल थोड़ा टाइट हो गया। कितना स्ट्रांग है? कहाँ? ट्रू मार्शल रेलम के 5th लेवल के, ट्रू की एक्सट्रीमली फिम और यांग है। ब्लडी और बहुत डेंस है, उसने बताया। ठीक है, मतलब वही यार खूनी मंजर था। वो जमीन के नीचे छुपा है।
असैसिनेशन स्पेशलिस्ट लगता है, 5th लेवल का, मतलब ट्रू मार्शल रेलम के 5th लेवल का, ठीक है। अगर चेन जियांग सीधा एम्ब्यूस में फंस जाता तो सिचुएशन सच में डेंजरस हो सकती थी। बाई यूजू कामली बोली, डेविल यांग ट्रू की है, डेविल यांग क्लैन का मेंबर लगता है। डेविल पाथ सेक्ट में उनका स्टेटस भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जैसे ही होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एमोंग डेविल पाथ। उसने थोड़ा पॉज लिया, और नॉर्मली डेविल पाथ रिटने सेक्ट के माइंस पर हाथ नहीं डालते। लगता है डेविल प्रोविंस में रिसोर्सेस की कमी हो रही है। चिन जियांग ने पूछा, किल या नहीं। एक सेकंड साइलेंस के बाद फिर बायूजू के लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। मार दो, मतलब मारो नहीं, डिवोर कर लो। चेन जियांग का दिल थोड़ा धड़क गया। 5th ट्रू मार्शल रेलम को, इसका नाम लिखा है इनगल्फिंग डेविल टेक्निक, लेकिन इसको हम लोग डेविल डिवोरिंग टेक्निक बोलेंगे, ठीक है। से एब्जॉर्ब करना यह मजाक नहीं था। पर बायूजू कामली बोली, तुम्हारी बॉडी पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है, ट्रू की एब्जॉर्ब करने में की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ब्लास्ट होने का रिस्क नहीं है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। वो खुद भी जानता था उसकी रियल स्ट्रेंथ ऑलरेडी 4th लेवल के करीब जा चुकी है, मतलब बैटल पावर, ठीक है। और ये जंगल था, कोई विटनेस नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। डेविल पाथ डिसाइपल के अगेंस्ट कोई गिल्ट भी नहीं। इन डेविल डिवोरिंग टेक्निक जब यूज हो, बायूजू ने धीरे से कहा, तो बिना डिले के करना। चिन जियांग ने सिर हिला दिया। ड्रैगन गर्ल के गाइडेंस के मुताबिक वो ट्री के ऊपर ऊपर साइलेंटली मूव करने लगा। बिल्कुल आवाज नहीं, पत्तों की शरारत नहीं, सरसराहट के बीच उसकी मूवमेंट मिल चुकी थी। डेविल यांग क्लैन असैसिन जमीन के नीचे था। उसका पूरा परसेप्शन वाइब्रेशंस और साउंड पर डिपेंड करता था। ट्री पर चल रहा चेन जियांग उसके लिए इनविंसिबल था। ही इज राइट हियर। ड्रैगन गर्ल ने ग्राउंड की तरफ इंडेक्ट किया। बस थिन मिट्टी की लेयर है, मतलब बहुत कम ही सॉइल है, मतलब मिट्टी में दबा हुआ, ठीक है, 1 इंच के नीचे है जस्ट वो। चेन जियांग ने अपनी डिवाइन सेंस रिलीज की। अगले ही पल एक बॉडी का आउटलाइन क्लियर हो गया, मतलब वही उसकी प्रोजेक्शन दिख गई, ठीक है। डांटियान से ओवरफ्लोइंग ट्रू की, बिल्कुल एक टाइगर जैसे अटैक के लिए रेडी। चेन जियांग के हाथ पर ट्रांसपेरेंट ट्रू की घूमने लगी। प्रोफाउंड और फिंगर थी ये, साथ ही ताइची सबडुइंग ड्रैगन एक्सरसाइज, पूरा ब्रीथ सप्रेस कर चुका था, ठीक है। एक सॉफ्ट जंप, 5 उंगलियां पेयर टिप की तरह, टारगेट डांटियान, मतलब डांटियान पे, ठीक है। सॉफ्ट मिट्टी या हार्ड आयरन कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रस्ट, जमीन हल्की सी कांपी। असैसिन ने डेंजर फील किया, पर लेट हो चुका था। चिन जियांग के हाथ पर गर्म चिपचिपा महसूस हुआ। उसी पल डिवोरिंग डेविल टेक्निक एक्टिवेट हुई। टेरिफाइंग ट्रू की उस वेव्स उसके आर्म में घुसी, मेरेडियंस भरने लगी। असैसिन जमीन से बाहर निकल आया, पर चिन जियांग के हाथ अभी भी उसके एब्डोमेन में थे। मिडल एज्ड फेस पर एक्सप्रेशन पेन, फियर, डिसबिलीव साफ देखा जा सकता था। ट्रू की रैपिडली ड्रेन हो रही थी, उसकी दर्द से ज्यादा नमनेस हो रही थी, ठीक है। यू आर चेन जियांग, वो मुश्किल से बोला। चेन जियांग चुप रहा, पूरा फोकस एब्जॉर्प्शन पर। कैसे पता चला? एसेंसिन ने स्ट्रगल किया और पूछा। तब चेन जियांग बोला, एल्डर टैन, लू फैमिली, रूट, तुम लोगों ने ट्रैप लगाया, मैं बस थोड़ा पहले पहुंच गया। एसेंसिन की आंखों में एनवी चमक उठी। डेविल पाथ का हर डिसाइपल ऐसी टेक्निक के लिए पागल होता है। जमीन पसंद है ना? चिन जियांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तो यही रहे। उसने हाथ खींच लिया, फायर रिलीज किया, बॉडी जलकर राख हो गई, मिट्टी से कवर कर दिया, और फिर साइलेंस, यानी मिट्टी में दफन कर दिया, ठीक है। 3 दिन तक चेन जियांग ने चुपचाप ट्रू की रिफाइन की, इम्प्योरिटीज हटाई, बीस्ट फॉर्म्स में इंटीग्रेट किया। जब आंख खुली, हर बीस्ट फॉर्म में 15 से 17 ग्रेन्स बन चुके थे। टोटल 10 ग्रेन्स का इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन कम था। पर फ्री पावर कभी कम नहीं होती, मतलब वही फ्री में मिला था तो क्या करूं, लूंगा ही वाला, ठीक है। चिन जियांग उठ खड़ा हुआ, माइन की तरफ चल पड़ा। सिर्फ आधा घंटा ही चला था, तब अचानक एक आवाज आई, फेमिलियर, बहुत फेमिलियर। चिन जियांग के दिल जोरों से धड़क गया। यूलान। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, और उसके कदम और तेज हो गए।
तो गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और देखते हैं कि क्या उससे आया है आवाज़, किसकी यूलान की क्या है, उसकी क्या लंका लगी है। और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के। तब तक के लिए बाय बाय।